रिसेंटली मैंने एक आरटीआई डाली थी लाल किले के बारे में, उसका इतिहास जानने के लिए। आश्चर्य की बात यह है कि जिस लाल किले से एएसआई लाखों करोड़ों रुपए प्रतिदिन के कमाता है, हजारों लाखों दर्शक उसको देखने आते हैं, उस लाल किले के बारे में एएसआई को इतिहास ही नहीं मालूम। अब हमने जब सब प्रश्न पूछा उनसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट हु बिल्ड द आगरा फोर्ट, ये मूल प्रश्न था जिसको वो छुपाना चाहते थे। ये प्रश्न का उत्तर वो देना नहीं चाहते थे क्योंकि ये हिंदू राजाओं द्वारा बनाया गया किला था। तो हमने अब तय किया है कि इस आरटीआई के हमने इसको कई चरणों में लड़ाई लड़ी है। पहले हमने आरटीआई दाखिल की, फिर प्रथम अपील दाखिल की। प्रथम अपील दाखिल करने से वहाँ जवाब नहीं मिला तो हम केंद्रीय सूचना आयोग तक गए। वहाँ तक जाने के बाद अब मैंने तय किया कि मैं ऐसे न्यायालय में चुनौती दूंगा। पहले थोड़ा इतिहासकारों से मिल लूँ, उनसे इतिहास की जानकारी और ले लूँ, थोड़ा बहुत करने के बाद मैं जरूर चुनौती दूंगा। इसी प्रकार मुझे एक और जानकारी मिली संस्कृत के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार से मैंने पूछा कि इस देश में संस्कृत बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो उनका जवाब आया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में 20,824 व्यक्ति संस्कृत बोलता है। मतलब जिस भाषा से हमारी सभी भाषाएं की उत्पत्ति हुई है, उस भाषा को बोलने वाले पूरे देश में मात्र 20,824 लोग। साथ ही मैंने पूछा उर्दू बोलने वाले कितने हैं, करोड़ों की संख्या, उसमें करोड़ों की संख्या। ऐसे ही मैंने पूछा भारत सरकार से आरटीआई द्वारा कि लव जिहाद क्या होता है और अल तकिया क्या होता है। भारत सरकार का जवाब आया कि लफ्ज जिहाद नाम के शब्द से हम परिचित ही नहीं है। जब हम लफ्ज जिहाद नाम के शब्द से सरकार परिचित ही नहीं है तो उसके विषय में कानून क्या बनाएगी? कानून नहीं बनेगा तो उस पर एक्शन कैसे होगा? तो लफ्ज जिहाद के बारे में सरकार कानून बनाने के विचार में ही नहीं है।